अध्याय 1 सक्षम व्यक्ति और पदाधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेवारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन्स एंड ऑफिशियल्स। खान सुरक्षा महा निदेशालय DGMS द्वारा ली जाने वाली ओवरमैन की परीक्षा में परीक्षार्थी की 5 योग्यताओं की जांच होती है। ओवरमैन के कर्तव्यों और जिम्मेवारियों की स्पष्ट जानकारी, खान के कानूनों की सामान्य जानकारी, माइनिंग का तकनीकी ज्ञान, सुरक्षा के प्रति सजगता ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो तुरंत परिस्थिति को संभाल सके, लोगों पर कंट्रोल रखने की क्षमता, जिसे यह न मालूम हो कि उसका काम क्या है, वो क्या काम कर सकता है, यह सोचकर यह अध्याय पुस्तक के शुरू में दिया गया है। अध्याय 1 व 2 में यदि कोई बात समझ में न आए या कुछ नीरसता लगे तो निराश न हो, चिन्ह लगाकर बाकी अध्याय पढ़ें। अंत में फिर अध्याय 1 व 2 पढ़ें। वैसे यह तकनीक किसी भी विषय के लिए अपनाई जा सकती है। ये दोनों अध्याय महत्वपूर्ण हैं। इस अध्याय में आप निम्नलिखित बातें पढ़ेंगे: सक्षम व्यक्ति और उसके कर्तव्य, पदाधिकारी और उसके कर्तव्य, ओवरमैन के कर्तव्य और जिम्मेवारियां, माइनिंग सरदार के कर्तव्य और जिम्मेवारियां, ओवरमैन और माइनिंग सरदार के कार्य में अंतर, शॉट फायरर, हॉलेज खलासी, ऑन सेटर, मुख्य पंखा खलासी, हाजिरी क्लर्क, लैंप रूम इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, वेलफेयर ऑफिसर व स्पोर्टमैन के कर्तव्य। ओवरमैन्स हैंडबुक 2। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह निम्नलिखित काम करेगा: ए नीचे के पदाधिकारियों व बी सक्षम व्यक्तियों के काम पर नजर रखेगा, बी उपरोक्त व्यक्तियों को आवश्यक निर्देश देगा, सी जांच इंस्पेक्शन करके यह सुनिश्चित करेगा कि सी एक सब जरूरी सामान, लकड़ी, ब्रेटिस, गोला माटी, रूफ बोल्ट आदि पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक जगहों पर उपलब्ध रहे। सी 2 वेंटिलेशन के साधन, स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर, एयर क्रॉसिंग, रेगुलेटर, सहायक पंखे, ब्रेटिस पर्दे आदि ठीक दशा में रहें तथा ब्रेटिस पर्दे हवा पाइप फेस के 4.5 मीटर के अंदर तक बढ़ाकर रखे जाएं ताकि काम की प्रत्येक जगह तक समुचित हवा पहुंचती रहे। माइनिंग सरदार, शॉट फायरर व सक्षम व्यक्ति सेफ्टी लैंप का प्रयोग करें। खान के भागों में गैस का जमाव, एक्यूमुलेशन न हो। C3 हॉलेज, ट्रैक और ट्रामलाइन ठीक से बैठाए जाएं, सही रूप से ढाल किए जाएं और गिट्टी देकर या अन्यथा पैकिंग किए जाएं। मैनहोल सुरक्षित, अवरोध मुक्त, साफ, पोचारा किए रहें। स्टॉप ब्लॉक, रन अवे स्विच व अन्य सुरक्षा साधन फिट किए व काम में लिए जाएं। ड्रैग पहलवान उपलब्ध रहें व ढालू रास्ते में चढ़ने वाले टब के पीछे नियमित रूप से लगाए जाएं। उपयुक्त खीट, स्प्रैग्स समुचित संख्या में आवश्यक जगहों पर उपलब्ध रहें। कोई हॉलेज रस्सा, चेन, सिग्नल घंटी, ब्रेक, जिग व्हील, बफर या अन्य सुरक्षा उपकरण असुरक्षित मालूम हो तो उसका प्रयोग तुरंत रोक दिया जाए। C4 सब व्यक्ति ट्रैवलिंग रोड से ही आना जाना करें, पदाधिकारी व सक्षम व्यक्ति तथा जांच या रिपेयर करने वाले छोड़कर। C5 पाए गए या रिपोर्ट किए गए खतरे को हटाने के लिए तुरंत उपाय किया जाए और खतरनाक जगह को प्रभावी रूप से इफेक्टिवली फेंसिंग से घेर दिया जाए। C6 अनुशासन बना रहे। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़े या आदेशों का उल्लंघन करे तो उसे खान से बाहर निकाल दिया जाए। C काम की जगहें सुरक्षित रहें, सिस्टेमेटिक स्पोर्ट नियम का पालन हो। यदि 2 आयतन परस्पर 10 मीटर के अंदर आ जाएं तो माइनिंग सरदार को लिखित सूचना दी जाए। ओवरमैन्स हैंडबुक सक्षम व्यक्ति किसे कहते हैं? रेगुलेशन के अनुसार सक्षम व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं? 1992, 1998, 2010, 2011. What is meant by competent person? What are the duties of competent persons as per the regulations?
उत्तर, सक्षम व्यक्ति, कॉम्पिटेंट पर्सन, किसी काम अथवा किसी मशीन, संयंत्र या साधन के लिए सक्षम व्यक्ति का अर्थ है वो व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष से कम नहीं है और जिसे मैनेजर ने उस काम को करने के लिए या उसकी निगरानी करने के लिए अथवा बी उस मशीन, संयंत्र या साधन को चलाने के लिए या उसकी निगरानी करने के लिए लिखित रूप से सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया है तथा जो दिए गए काम को निभाने के लिए जिम्मेवार है। शॉट फायरर भी सक्षम व्यक्ति माना जाता है। उदाहरण, ड्रिलर, ड्रेसर, हॉलेज खलासी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। शावल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, लैंप रूम इंचार्ज, हाजिरी क्लर्क, बॉडी चेकर, फैन खलासी, हॉलेज ट्रैक की साप्ताहिक जांच वाला व्यक्ति, टब कपलंग की जांच वाला व्यक्ति, बैंक्समैन। नोट: लिखित आदेश देते समय मैनेजर उस व्यक्ति को उस कार्य से संबंधित नियम कानून की प्रति देते हैं व नियम कानून समझाते हैं और उसके प्रमाण में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर ऑथराइजेशन की एक प्रति पर ले लेते हैं। सक्षम व्यक्ति के कर्तव्य। सक्षम व्यक्ति 1. अपने पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा। 2. सौंपा गया काम स्वयं करेगा, बिना आज्ञा दूसरे को नहीं देगा। 3. बिना आज्ञा सौंपे गए काम को छोड़कर अन्य काम नहीं करेगा। 4. इजाजत बिना अथवा कार्यभार से मुक्त हुए बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा। 2. पदाधिकारी किसे कहते हैं? रेगुलेशन के अनुसार पदाधिकारियों के सामान्य कर्तव्य क्या हैं? What is meant by official? What are the general duties of officials as per the regulations? उत्तर, पदाधिकारी ऑफिशियल। पदाधिकारी वो व्यक्ति है जिसे खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर ने लिखित रूप सक्षम व्यक्ति और पदाधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेवारियां 3 में खान के किसी भाग की निगरानी की जिम्मेवारी सौंपी है, जैसे माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर। शॉट फायरर पदाधिकारी नहीं है, वो सक्षम व्यक्ति है। पदाधिकारियों के सामान्य कर्तव्य। पदाधिकारी एक्ट व रेगुलेशन के कानूनों का पालन करेगा, ऊपर के अधिकारियों के कानूनी आदेशों का पालन करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि उसके चार्ज में दिए गए व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझें और कानून व आदेशों के अनुसार काम करें। ये अंतर समझ लें। पदाधिकारी को खान के किसी भाग की निगरानी के लिए रखा जाता है। सक्षम व्यक्ति को किसी काम या मशीन की निगरानी के लिए, या बी किसी मशीन को चलाने के लिए, या सी किसी काम को करने के लिए रखा जाता है। 3. कोल माइंस रेगुलेशंस के अनुसार ओवरमैन के कर्तव्य और जिम्मेवारियां स्पष्ट कीजिए। 1975 2012 Explain the duties and responsibilities of overman as per coal mines regulations. उत्तर, ओवरमैन के कर्तव्य और जिम्मेवारियां 1. ए. ओवरमैन ऊपर के पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा। वो सौंपे गए खान के भाग के दायित्वपूर्ण चार्ज और कंट्रोल के लिए जिम्मेवार होगा तथा मैनेजर द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करेगा। बी. ड्यूटी के समय वो अपने चार्ज के डिस्ट्रिक्ट का एक ट्रेसिंग नक्शा अपने साथ रखेगा और उसे हमेशा अप टू डेट करके रखेगा। सी. अपने डिस्ट्रिक्ट की रेगुलेशन के अनुसार जांच करेगा और रिपोर्ट लिखेगा। डी. कोष्टक उसके नीचे के पदाधिकारी और सक्षम व्यक्ति अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाएं, यह देखने की जिम्मेवारी उसकी होगी। ई. वो अपने डिस्ट्रिक्ट में माइंस एक्ट, रेगुलेशन व उनके अधीन दिए गए आदेशों का पूरा पालन कराने की भरसक कोशिश करेगा और मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या अंडर मैनेजर के नियंत्रण में रहते हुए ऐसे आदेश या निर्देश, डायरेक्शंस देगा जिनसे इन कानूनों का निश्चित रूप से पालन होता रहे। सक्षम व्यक्ति और पदाधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेवारियां 5 ओवरमैन पूरा समय अपने काम में लगाएगा और प्रत्येक कार्य स्थल, वर्किंग प्लेस की जितनी बार भी जरूरी हो या संभव हो,
जांच करेगा। डी, शिफ्ट के अंत में आने वाली शिफ्ट के ओवरमैन को खान की हालत की पूरी जानकारी देगा। खान के संचालन, सुरक्षा व अनुशासन के संबंध में अपने कार्य की रिपोर्ट लिखेगा। 4. रेगुलेशन के अनुसार माइनिंग सरदार की जिम्मेवारी व कर्तव्य क्या क्या हैं? 2011 What are the duties and responsibilities of a mining sardar as per the regulations? उत्तर, माइनिंग सरदार की जिम्मेवारी व कर्तव्य, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार। 1. माइनिंग सरदार ऊपर के अधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा। सौंपे गए डिस्ट्रिक्ट के काम काज पर नियंत्रण रखेगा। श्रमिकों द्वारा रेगुलेशन व आदेशों का पालन कराने का समुचित उपाय करेगा। कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे तो शीघ्र ओवरमैन को खबर देगा। रेगुलेशन के अनुसार आवश्यक सभी निरीक्षण करेगा व रिपोर्ट लिखेगा। गोफ किनारे के स्फोट व गैस जांच पर विशेष ध्यान देगा। 2. शिफ्ट के आरंभ में पिछली शिफ्ट के माइनिंग सरदार से डिस्ट्रिक्ट में जाकर चार्ज लेगा। बी, शिफ्ट लगातार न चलते हों तो प्रथम 2 घंटे के अंदर जरूरी सहायकों को लेकर सब कार्यस्थल और रास्तों की जांच करेगा। तब स्टेशन पर रुके श्रमिकों को काम बांटेगा। कोई विशेष सावधानी लेनी है तो बता देगा। नए व्यक्ति को अकेले काम पर नहीं लगाएगा। 3. स्पोर्ट, वो सब कार्यस्थल व रास्तों की चाल कांथी की जरूरी झड़ाई व स्पोर्ट करा के उन्हें सुरक्षित बनाए रखेगा। सिस्टमेटिक स्पोर्ट रूल लागू हैं तो उनका कठोरता से पालन करेगा। वो सुनिश्चित करेगा कि कोई भी स्पोर्ट सिल्वेस्टर चेन मशीन के बिना न खोला जाए। सिल्वेस्टर चेन रस्से की उपलब्धि सुनिश्चित करेगा। खड़ाई 3 मीटर से अधिक है तो सुविधाजनक जगह में बंटन व सीढ़ी उपलब्ध रखेगा। लकड़ी, रूफ बोल्ट, सिल्वेस्टर या अन्य सामान की कमी हो तो ओवरमैन को खबर देगा। ओवरमैन्स हैंडबुक। 4. इंस्पेक्शन, हर 4 घंटे में कम से कम एक बार सब आयतन व रास्तों की, जहां श्रमिकों को जाना पड़ सकता है, जांच करेगा। देखता रहेगा कि श्रमिक सावधानीपूर्वक काम करते रहें। कोई व्यक्ति अपने काम की जगह छोड़कर अन्यत्र चला जाए तो उसे खान से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। ऐसे में ओवरमैन को खबर भी देगा। 5. खतरे से सावधानी। 11. यदि उसे जांच में कोई जगह खतरनाक दिखती है या खतरे की सूचना मिलती है और खतरा तुरंत नहीं हटाया जा सकता है तो श्रमिकों को सुरक्षित जगह हटा लेगा। वो जगह तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक खतरा हटा न लिया जाए, अथवा उसके सब सस्तों में फेंसिंग देकर बंद कर देगा। बी, वो ध्यान रखेगा कि खतरनाक काम पूरी सावधानी से किए जाएं। गिरे चाल, कांथी के मलबे को हटाने व उसे स्पोर्ट करने का कार्य या अन्य खतरनाक स्वयं बराबर मौजूद रहकर कराएगा। सी, जो स्थान व्यवहार में नहीं है उनके रास्तों को फेंसिंग लगाकर बंद कर देगा कि कोई भूल से उधर चला न जाए। डी, यदि ज्वलनशील गैस या किसी हानिकारक गैस का जमाव मिलता है तो उस जगह के व रिटर्न तरफ के सब लोगों को सुरक्षित जगह हटा लेगा और ओवरमैन को खबर करेगा। ऊपर के अधिकारी के निर्देश मिले बिना उसे नहीं हटाएगा। ई, हवा की कमी हो तो ओवरमैन को खबर देगा। 6. दुर्घटना होने पर डिस्ट्रिक्ट में दुर्घटना की खबर मिलते ही तुरंत वहां पहुंचकर जांच करेगा, बचाव कार्य करेगा। घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देगा और जरूरी हो तो उसे स्ट्रेचर या डॉक्टर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। वो ओवरमैन व मैनेजर या असिस्टेंट अंडर मैनेजर को खबर देगा। 7. दूसरे निकास मार्ग की जांच। डिस्ट्रिक्ट से सरफेस जाने के 2 रास्तों में से यदि एक साधारणतः काम में नहीं आता है तो वो हर 7 दिन में कम से कम एक बार उससे गुजरकर परिचित रहेगा ताकि इमरजेंसी में लोगों को सुरक्षापूर्वक बाहर ला सके। 8. चार्ज हैंडओवर करना व रिपोर्ट लिखना। वो शिफ्ट भर अपना कार्य करता रहेगा।
पल्लेदार को चार्ज दिए बिना डिस्ट्रैक्ट नहीं छोड़ेगा। रेगुलेशन के अनुसार रिपोर्ट लिखेगा। सक्षम व्यक्ति और पदाधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेवारियां 5। ओवरमैन का कार्य माइनिंग सरदार के कार्य से किस प्रकार भिन्न होता है? हाउ द जॉब ऑफ ओवरमैन डिफर्स फ्रॉम जॉब ऑफ माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार केवल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जिम्मेवार होता है। 2. अपने नीचे के व्यक्तियों की सुरक्षा देखता है और उनसे कानून का पालन कराता है। 3. सामान की कमी हो तो ओवरमैन को खबर करता है। 4. चाल कांथी की ड्रेसिंग और स्पोर्ट कराने के लिए सीधा जिम्मेवार है। 5. हॉलेज व वेंटिलेशन के लिए जिम्मेवार नहीं है। हवा की कमी होने से व्यक्तियों को हटा लेगा। 6. खतरा, गैस जमाव, आग, पानी आदि मालूम हो तो व्यक्तियों को सुरक्षित जगह हटाकर फेस की फेंसिंग कराएगा व ओवरमैन को सूचित करेगा। ओवरमैन के आदेश के बिना गैस हटाने का प्रयास नहीं करेगा। 7. ट्रेसिंग नक्शा साथ में रखना कानूनन जरूरी नहीं। 8. दुर्घटना होने पर व्यक्तियों का बचाव, फर्स्ट एड, घायल का व दुर्घटना स्थल की फेंसिंग करेगा। 9. मैनेजर के पद पर कार्य नहीं कर सकेगा। ओवरमैन 1. डांगला सहित समूचे खान के लिए जिम्मेवार होता है। सरदार शॉट फायरर के कार्य पर नजर रखता है। 2. सुरक्षा व कानून के पालन साथ साथ अनुशासन भी देखता है। वो मैनेजर का प्रतिनिधि है। 3. सामान का जुगाड़ प्रबंध करता है। 4. ड्रेसिंग व स्पोर्ट के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेवार है। 5. हॉलेज व वेंटिलेशन के लिए जिम्मेवार है। 6. ओवरमैन खतरे से निपटने के उपाय करेगा। माइनिंग सरदार को निर्देश देगा। 7. ट्रेसिंग नक्शा साथ रखेगा। सुनिश्चित करेगा कि वर्किंग लेआउट के अनुसार चलें, डीपिलरिंग सही क्रम से हो। आने वाले खतरे जैसे फॉल्ट पर नजर रखेगा। 8. दुर्घटना के कारण की छानबीन भी करेगा। 9. छोटी खान में मैनेजर अनुपस्थित रहने पर व सहायक मैनेजर न रहने पर सामयिक रूप से उसे मैनेजर का कार्य दिया जा सकता है। ओवरमैन्स हैंडबुक। कानूनी प्रावधान लिखिए। शॉट फायरर के कर्तव्य और जिम्मेवारी। 2002. Write the statutory provisions on duties and responsibilities of shot firer. उत्तर। शॉट फायरर के कर्तव्य और जिम्मेवारी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शॉट फायरर। एक शॉट फायरर बारूद की ढुलाई और व्यवहार में रेगुलेशन एवं उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य करेगा। बी. हेल्पर द्वारा कानून व ऊपर के अधिकारियों के निर्देशों का पालन कराएगा। सी. अनधिकृत व्यक्ति को बारूद नहीं देगा। डी. सुनिश्चित करेगा कि मिट्टी, बालू या स्टैमिंग का अन्य माल यथेष्ट मात्रा में सुविधाजनक जगहों में उपलब्ध रहे। ई. घोल की चार्जिंग और ठसानी का काम अपनी उपस्थिति में कराएगा और में ब्लास्टिंग स्वयं करेगा। एफ. मिसफायर हो जाए तो उस स्थान को पर्याप्त रूप से फेंस कराने एवं रेगुलेशन के कानूनों का कठोर रूप से पालन कराने के लिए जिम्मेवार होगा। निम्नलिखित के कर्तव्य और जिम्मेवारी का वर्णन कीजिए। हॉलेज खलासी ऑनसेटर 1975, 1978, 1992, 2011, 1992, मुख्य पंखा खलासी हाजरी क्लर्क 1978, 1980, 2006, 2011, 1978. Describe the duties and responsibilities of haulage attendant, onsetter attendant of main mechanical ventilator attendants clerk। उत्तर। haulage खलासी के कर्तव्य और जिम्मेवारी, duties and responsibilities of haulage attendant, haulage खलासी। 1
शिफ्ट के शुरू में इंजन, ब्रेक तथा उसके चार्ज में रहने वाले सभी संयंत्रों की जांच करेगा कि वे ठीक काम करने की स्थिति में हैं। 2. इंजन और अन्य संयंत्र साफ करेगा। तेल दी हुई अवस्था में रखेगा। इंजन रूम साफ रखेगा एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाएगा। सक्षम व्यक्ति और पदाधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेवारियां 9.3 इंजन, ब्रेक, ड्रम, रस्से या अन्य साधन में कोई त्रुटि मिले तो तुरंत इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति को सूचित करेगा। 4. इंजन छोड़कर जाना पड़े तो ब्रेक लगाएगा और बिजली काट देगा। 5. अनधिकृत व्यक्ति को इंजन घर में प्रवेश करने अथवा इंजन या सिग्नल यंत्र के साथ छेड़छाड़ करने नहीं देगा। 7. 6. निर्धारित सिग्नल की जानकारी रखेगा और उन पर ध्यान देगा। प्राप्त सिग्नल में संदेह हो तो रोको का संकेत छोड़कर अन्य पर अमल नहीं करेगा। इंजन तेज गति पर या बिना क्लच लगाए नहीं चलाएगा। गोलाई, जैज़ रेल व ढाल में तीखे परिवर्तन की जगह गाड़ी धीमे चलाएगा ताकि रस्से तथा टब कपलंग में झटके न लगें। 8. ड्रम से रस्सा जरूरत से ज्यादा नहीं खोलेगा ताकि ढीला न रहे। ध्यान रखेगा कि रस्सा ड्रम व पुली पर ठीक लिपटे। 18.9. एक सेफ्टी लैंप जलती अवस्था में उपयुक्त स्थान पर रखेगा ताकि पावर कट जाए तो ब्रेक लगाने के लिए कुछ प्रकाश मिल सके। ऑनसेटर के कर्तव्य और जिम्मेवारी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑनसेटर। 1. नियंत्रण ऑनसेटर पिट, बॉटम या इनसेट पर, जहां उसकी ड्यूटी है, पूरा नियंत्रण रखेगा। अपने पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के संकेत देता है या हिदायतों का पालन नहीं करता तो वो पदाधिकारी को रिपोर्ट देगा। 2. सिग्नलिंग, वो निर्धारित सिग्नल संकेतों से पूरी तरह परिचित रहेगा। संकेतों को सतर्कता से सुनेगा तथा दिए गए साधन से ठीक से संकेत देगा। केवल रोको के संकेत को छोड़कर वो किसी भी अस्पष्ट संदेहजनक संकेत पर काम नहीं करेगा। अनधिकृत व्यक्ति को संकेत नहीं देने देगा। सिग्नल व्यवस्था में दोष मिले तो तत्काल अपने पदाधिकारी को सूचित करेगा। 3. लगातार उपस्थिति, ऑनसेटर अपना पूरा समय अपने काम में लगाएगा और ड्यूटी के समय में अपना कार्यस्थल छोड़कर नहीं जाएगा। शिफ्ट के अंत में कार्यस्थल तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि सब व्यक्ति खदान से बाहर नहीं आ जाते या जोड़ीदार आकर चार्ज नहीं लेता। 4. मैन वाइंडिंग, निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को डोली में प्रवेश नहीं करने देगा। B. किसी भी व्यक्ति को डोली में अपने साथ औजार या अन्य उपकरण छोड़कर कोई भारी भरकम सामान नहीं ले जाने देगा। अल्पविराम, जब तक कि मैनेजर इसके लिए विशेष आदेश न दे। दस ओवरमैन्स हैंडबुक। सी. यदि वाइंडिंग 2 घंटे से अधिक के लिए रुका पड़ा है तो जब तक डोली चाणक के चालू भाग में कम से कम एक पूरा चक्कर लोल हाबिस करके देख न ले, तब तक किसी को उसमें प्रवेश नहीं करने देगा। डी. चाणक में जांच, मरम्मत या अन्य काम में लगे अधिकृत व्यक्तियों के सिवाय किसी को डोली केज के किनारे पर या छत पर चढ़ने नहीं देगा। ई. जब डोली में आदमी चढ़ गए हैं तो डोली चलाने का संकेत देने से पहले वो सुनिश्चित कर लेगा कि डोली के दोनों तरफ के गेट ठीक से बंद हैं। 5. मटीरियल वाइंडिंग, वो अनधिकृत व्यक्ति को डोली में गाड़ी घुसाने या उससे बाहर ठेलने नहीं देगा। डोली चलाने का संकेत देने से पहले देख लेगा कि कैच टब कैचर्स ठीक से गाड़ी को पकड़े हुए हों। कैच ठीक से काम न करते हों तो अपने पदाधिकारी को खबर देगा। 6. फैंसिंग, चाणक के प्रवेश मुंह पर या इनसेट पर डोली से उठने गिरने वाला फाटक नहीं है।
तो फाटक या गेट तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि डोली वहां आकर रुक न जाए। डोली को चलाने का संकेत देने से पहले फाटक या गेट बंद करेगा। अनधिकृत व्यक्ति को फाटक हटाने या छेड़छाड़ करने नहीं देगा। ऑन सेट डोली की तल्ली पर ढीला माल नहीं रहने देगा। 7, 8 वो किसी भी व्यक्ति को चाणक के खुले भाग से पार नहीं होने देगा। मुख्य पंखा खलासी के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ अटेंडेंट ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। वो पंखे को मैनेजर द्वारा निर्धारित गति पर लगातार चालू रखेगा। उनके लिखित आदेश के बिना पंखा बंद नहीं करेगा। उस आदेश में लिखा होगा कि कितने बजे से कितने बजे तक पंखा बंद रखा जाए, वैसा ही करेगा। बी अधिक से अधिक 1 घंटे के अंतर पर मशीनरी की जांच करेगा और प्रेशर गेज या वाटर गेज तथा गति सूचक स्पीड इंडिकेटर की रीडिंग पढ़कर पंखा घर में रखे सजिल्द खाते में लिखेगा। सी मशीनरी के बंद होने, उसे कोई हानि होने या टूटने फूटने पर अथवा वाटर गेज या इंडिकेटर में कोई असामान्य परिवर्तन होने पर वो उसकी रिपोर्ट तुरंत अपने पदाधिकारी को देगा। खान की हवा में धुआं, गंध आदि असाधारण बात मालूम हो तो उसे तुरंत खबर देगा। पंखा बंद होने पर एयर लॉक के फाटक खोल देगा। पंखा बंद होने का समय व कारण तथा फिर चालू होने का समय खाते में लिखेगा। डी वो अपना कार्यस्थल तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसे अधिकृत व्यक्ति कार्यभार से मुक्त न कर दे। सक्षम व्यक्ति और पदाधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेवारियां। 11 हाजिरी क्लर्क के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ अटेंडेंस क्लर्क। 1 वो हाजिरी रजिस्टरों में खान में प्रवेश करने वाले सब लोगों के नाम लिखकर खान में प्रत्येक बार प्रवेश करने या बाहर आने का समय लिखेगा। भूमिगत खानों के रजिस्टर माइंस रूल्स के फॉर्म सी में होंगे। ओपन कास्ट के फॉर्म डी में व सरफेस पर काम वालों के फॉर्म में होंगे। खाता या रजिस्टर साफ लिखा जाएगा व हाजिरी क्लर्क प्रतिदिन उस पर दस्तखत करेगा। 2 जब तक लोग काम पर हैं तब तक वो हाजिरी घर में ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। 3 जो खान का कर्मचारी नहीं है या जिसे माइंस एक्ट, रेगुलेशन या उनके अधीन दिए गए आदेशों के अंतर्गत खान में जाने का अधिकार नहीं है अथवा जिसे मैनेजर ने अधिकृत नहीं किया है, वैसे व्यक्ति को खान में प्रवेश नहीं करने देगा। यदि खान में जबरदस्ती घुसता है तो तुरंत लिखित सूचना मैनेजर को देगा। 4 शिफ्ट शुरू होने के 2 घंटे के अंदर यदि किसी पदाधिकारी या सक्षम व्यक्ति ने रजिस्टर में अपनी हाजिरी नहीं बनवाई है तो हाजिरी क्लर्क इस बात की लिखित सूचना मैनेजर, अंडर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या शिफ्ट इंचार्ज को देगा। 8 निम्नलिखित के कर्तव्य और जिम्मेवारियां लिखें। ए लैंप रूम इंचार्ज, लैंप रूम प्रभारी 2006 2008 2006। बी डस्ट इंचार्ज, धूलकण प्रभारी। सी वर्कमैन्स इंस्पेक्टर 2000। डी वेलफेयर ऑफिसर 2006। ए स्पोर्टमैन 2010। Write the duties and responsibilities of the following. A lamp room incharge. B dust incharge. C workman's inspector. D welfare officer. A sportsman। उत्तर लैंप रूम इंचार्ज के कर्तव्य और जिम्मेवारी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लैंप रूम इंचार्ज। 1 वो सुनिश्चित करेगा कि लैंप रूम में रखे सब लैंप रेगुलेशन के अनुसार ठीक हालत में रखे जाएं। 2 वो देखेगा कि लैंप रूम साफ सुथरा रखा जाए, उसमें टूटी फूटी या खराब जाली, गौज, शीशा या अन्य टूटे भाग जमा न किए जाएं। 3 देखेगा कि अग्निशामक उपकरण व अन्य सामान अच्छी हालत में व इस प्रकार रखे जाएं कि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल सकें। ओवरमैन्स हैंडबुक 12 के 4 देखेगा कि लैंप के इश्यू, रिटर्न व मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रेगुलेशन के अनुसार ठीक से रखा जाए। 5
सेफ्टी लैंप ठीक रखने व उनके इश्यू रिटर्न के संबंध में मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर द्वारा दिए अन्य काम करेगा। डस्ट इंचार्ज के कर्तव्य और जिम्मेवारी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डस्ट इंचार्ज। 1. डस्ट प्लान 1-2000 नाप का सर्वेयर से बनवाना और उसे 1 महीने पीछे तक अप टू डेट करते रहना। 2. भूमिगत भाग में नंबर प्लेट टांग कर वे क्षेत्र चिन्हित करना जो प्राकृतिक रूप से गीले हैं और कुछ नहीं करना है, जिनमें 24 घंटे जुलाई 14-30 दिन या 3 महीने अंतर पर स्टोन डस्ट छींटनी है, जिन्हें पानी से भिगोकर रखना है। 3. जिस क्षेत्र को पानी से भिगोकर रखना है उसमें पानी छिड़काव की ऐसी व्यवस्था करना कि कहीं भी डस्ट में पानी 30% से कम न रहे। फेस से 90 मीटर तक हर ब्लास्टिंग से पहले व समय समय पर पानी छिड़काव की व्यवस्था करना। 4. जिस क्षेत्र में स्टोन डस्टिंग होनी है उसमें ऐसी डस्टिंग कराना कि अज्वलनशील पदार्थ 75% से कम न हो। कोयले का वोलेटाइल मैटर वीएम 30% से अधिक हो तो अज्वलनशील पदार्थ 85% से कम न हो। 05. समय समय पर डस्ट बैरियर पर जमा कोल डस्ट की परत हटवाना। नमी 2000 पकड़ ले तो डस्ट बदली कराना। 6. स्टोन डस्ट का पर्याप्त स्टॉक सुविधाजनक सूखी जगहों पर रखाना। स्टॉक कम हो तो वेंटिलेशन ऑफिसर या मैनेजर को खबर देना। 7. प्रति 3 महीने स्टोन डस्ट का सैंपल जांच के लिए भेजना। पानी की पाइपलाइन के रखाव आगे बढ़ाने की व्यवस्था करना। 8. अपने काम की दैनिक रिपोर्ट लिखना। वेलफेयर ऑफिसर के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। 1. मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करना और सलाह करना। 2. कर्मचारियों की शिकायतों को शीघ्र हटाने की दृष्टि से उनकी सूचना मैनेजमेंट को देना। 3. कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच ऐसे संबंध को बढ़ावा देना जिससे उत्पादकता, कार्यकुशलता और वर्किंग कंडीशंस में सुधार हो तथा कामकाज के वातावरण में अपने को ढालने में कर्मचारियों की सहायता करना। सक्षम व्यक्ति और पदाधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेवारियां 13-4 वर्क्स कमेटी, प्रोडक्शन कमेटी, सहकारी समिति, सेफ्टी कमेटी और वेलफेयर कमेटी बनाने में सहायता देना तथा उनके कार्य की निगरानी करना। 5. सवेतन छुट्टी की मंजूरी को नियंत्रित करने में मैनेजमेंट की सहायता करना। कर्मचारियों को छुट्टी संबंधी नियम समझाना तथा कानूनी अनुपस्थिति के लिए छुट्टी का आवेदन देने में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना। 6. कर्मचारियों को विविध सलाह देना, आवास सुविधा, कैंटीन व सामाजिक मनोरंजन की सुविधा, निजी समस्या, स्वच्छता व बच्चों की शिक्षा। 7. कर्मचारियों की शिक्षा व ट्रेनिंग सहित वेलफेयर संबंधी कार्यकलापों की निगरानी करना। 8. कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और स्वास्थ्य के सुधार के लिए सुझाव देना। 9. कर्मचारियों के वेलफेयर संबंधी अन्य कार्य करना। वेलफेयर ऑफिसर किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, परंतु कंसीलिएशन ऑफिसर कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाए जाने गवाह के रूप में पेश हो सकेगा। वो अपने दैनिक कार्य का रिकॉर्ड रखेगा। स्वतंत्र IDTEN स्पोर्टमैन के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ स्पोर्ट्समैन। 1. स्पोर्टमैन उसे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन व सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा चाल व कांथी के स्पोर्ट के बारे में दिए गए आदेशों का पालन करेगा। 2. यह सुनिश्चित करेगा कि स्पोर्ट निर्धारित स्पोर्ट प्लान के अनुसार सही ढंग से लगें। 3. डिस्ट्रिक्ट में लकड़ी की कमी होने पर वो तुरंत सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति को खबर करेगा। 4. लकड़ी प्रयोग होती है तो वो सुनिश्चित करेगा कि लकड़ी के टोटे, छीलन आदि भूमिगत भाग में न छोड़े जाएं।
वर्कमैन्स इंस्पेक्टर के कर्तव्य और जिम्मेवारी, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कमैन्स इंस्पेक्टर। देखिए अध्याय माइंस एक्ट, माइंस रूल्स के प्रावधान।